इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले चल देंगे हेडलाइंस पर। G7 समिट के बाद पेरिस पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। पेरिस में भारतीय समुदाय ने किया भव्य स्वागत। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप आयोजन विवाटेक समिट में शामिल होंगे पीएम। शालीमार बाग में सीएम रेखा गुप्ता ने जल कल्याण शिविर का किया उद्घाटन। 18 से 20 जून तक चलेंगे विशेष शिविर। बोली, पात्र लोगों को मिलेगा सभी सरकारी योजनाओं का लाभ। झारखंड के बोकारो सदर अस्पताल पहुंचे उपायुक्त। स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा। इमरजेंसी वार्ड का किया औचक निरीक्षण। मरीजों से किया सीधा संवाद। बिजली दरों में बढ़ोतरी पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। कैलाश नगर में विद्युत मंडल कार्यालय के बाहर किया पुतला दहन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई धक्का मुक्की। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के अंतिम चरण में फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए हैं। यहां पेरिस पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत फ्रांस संबंधों को नई मजबूती देगी। दरअसल फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 समिट 2026 में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंचे, जहां होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका उत्साहपूर्ण स्वागत किया। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, उनसे आत्मीयता से मुलाकात की। पेरिस प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे, जिनमें भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप आयोजन विवाटेक समिट में भी शामिल होंगे, जहां नवाचार, डिजिटल तकनीक और स्टार्टअप इकोसिस्टम के जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में आयोजित एक विशेष समुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों से भी संवाद करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के MCD कम्युनिटी हॉल में जल कल्याण शिविर का उद्घाटन किया, जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विभिन्न जनहितकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इन शिविरों का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये जन कल्याण शिविर 18 से 20 जून तक संचालित किए जाएंगे। आज राहत शिविर का आयोजन सभी जिलों में किया जा रहा है। इससे पहले देखा गया कि आयुष्मान कार्ड तक की सुविधा जो है वो दिल्ली वाले, लेकिन आज सभी समस्याओं का समाधान दिल्ली में 42 जगह पे ये जन कल्याण शिविर हमने लगाए हैं। मोदी जी के 12 साल की सरकार और दिल्ली सरकार के 1 साल, यहाँ पर दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। चाहे वो पिंक कार्ड हो, चाहे वर्षों बाद खोले गए राशन कार्ड हो, पेंशन हो और लेबर कार्ड हो, स्वनिधि योजना है, मुद्रा योजना है और आशा जो हमारे हेल्थ कार्ड हैं, ये सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे। लोग अपने कागज दस्तावेज लेकर के यहाँ आ सकते हैं। यहाँ जल बोर्ड विभाग का, हाउस टैक्स विभाग का, सभी विभागों ने अपने अपने काउंटर लगा करके जनता के बीच में पहुंच के उनकी मदद के लिए यहाँ पे ये शिविर लगा है। ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरीके से जनता के द्वार और जनता की सेवा करने के लिए जन कल्याण शिविर मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली
विकसित दिल्ली के रूप में आगे बढ़ेगी, विकसित भारत के साथ मिलकर। झारखंड के बोकारो के उपायुक्त ने अचानक सदर अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया और मरीजों व उनके परिजनों से सीधे संवाद की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। दरअसल बोकारो उपायुक्त के अचानक सदर अस्पताल पहुंचने से अस्पताल प्रशासन में हलचल तेज हो गई, जहां उपायुक्त ने इमरजेंसी वार्ड सहित विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और इलाजरत मरीजों एवं उनके परिजनों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया तथा चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के प्रति संवेदनशीलता, मानवीय व्यवहार और तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान शंकर हांसदा और उनके परिजनों से भी उपायुक्त ने मुलाकात की। उपायुक्त के औचक निरीक्षण को स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और मरीजों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। परिजन बदहाली का परिजन कह रहे हैं कि नेग्लिजेंस 3 साल पुराना केस है, 3 साल पुराना केस है। तो डॉक्टर को जो प्राथमिक तरीके से लगता है डॉक्टर करता है। कभी गलती भी होती है, मैं ये नहीं कहता, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ भी होती हैं, पर डॉक्टर का इंटेंशन देखना होगा। डॉक्टर का इंटेंशन अभी हम ये देख रहे हैं लगातार 1 साल से अपने निगरानी में रखा हुआ सदर अस्पताल में लगातार देर रात विजिट करते हैं। यहाँ डॉक्टर तत्परता से काम कर रहे हैं, पर 1-2 मामले ऐसे हो सकते हैं, ये नहीं कहते, कभी मामले हो सकते हैं, थोड़ा बहुत नेग्लिजेंस हो सकता है किसी भी अस्पताल में, जहाँ भी नेग्लिजेंस होता है हम लोग उसकी जाँच करते हैं। ठीक है, तो आपको जानकारी देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसी बात होती है चिकित्सक डॉक्टर नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं है, 24/7 यहाँ पर है, लेकिन हो सकता है किसी कारण से ऐसा हुआ। ये वाले केस ये यहाँ पे 5 इनका गाना गलत है सर। आया था तारमी से, चंद्रपुरा से पेशेंट आया था, फुसरों में भर्ती हुआ था सब डिविजनल में। वहाँ से 5 बच्चे जंगली फल खा लिए थे। हाँ, उसमें से 3 बच्चे वहाँ पे रिकवर हो गए। वहाँ के डॉक्टर यहाँ मेरे यहाँ डॉक्टर उसको इंटरटेन किए थे और हमने दिए है, बाइक भी दी है कि हाँ बच्चे स्वस्थ हो गए। चंद्रपुरा का मेरा देखिए अभी आपको पता है मिसकम्युनिकेशन भी होता है। कई बार जानकारी आप पूरी तरह से लें। हम आपको रात के 12 बजे भी मेरे पास फ़ोन आते हैं, यहाँ मेरा नंबर लिखा हुआ है। अगर कोई एक डॉक्टर नहीं होता है तो तुरंत लोग हमको कॉल करते हैं। रात के 2 बजे भी मैं कॉल रिसीव करता हूँ। 2 बजे मुझे किसी और चीज़ के लिए कॉल नहीं आ सकता, तो ज़रूरी होगा तभी कॉल करें। तो रात के 2 बजे भी मेरे पास कॉल आता है और अस्पताल से ही ज़्यादातर कॉल आता है। तो तुरंत उसके बाद लोगों से बात करता हूँ। डॉक्टर होते हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर नहीं है। अभी किसी भी परिस्थिति में कभी अगर डॉक्टर वास्तव में फिजिकली फिर सूचना पर मत जाए, आप आकर देखिए। अगर डॉक्टर आपको नहीं मिलते हैं हमको बताइए, या मेरा नंबर है हमको बताइए। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि पिछले 1 वर्ष से हम इसकी पूरी निगरानी कर रहे हैं और अभी आज की स्थिति में सदर अस्पताल हमारे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिसको आप बहुत अच्छा अस्पताल समझते हैं, उनसे बेहतर कंडीशन में, क्योंकि हम सबसे गरीबों का ये सहारा है और यहाँ पर इलाज होना चाहिए। यहाँ पर हमारे मरीजों का इलाज होना चाहिए, यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए। कठिनाइयाँ हैं और उन कठिनाइयों के बीच में हम लोगों का इलाज करें। छत्तीसगढ़ में बढ़ी हुई बिजली की दरों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां शहर के कैलाश नगर स्थित विद्युत मंडल कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। बता दें, विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कैलाश नगर स्थित विद्युत मंडल कार्यालय के सामने एकत्रित हुए। पुतला जलाने के दौरान पुलिस जवानों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी देखने को मिली, जहां प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नारे लगाए गए। आरोप है कि बिजली की नई दरों से घरेलू, व्यावसायिक और अन्य उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। फिलहाल बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज पुतला दहन मुख्यमंत्री का किया गया है। बिजली विभाग के सामने निरंतर बिजली दरों में वृद्धि करने का काम शायद सरकार कर रही है, जिसका सीधा बोझ, आर्थिक बोझ जनता पर पड़ रहा है। मनमाने दर पर बिजली बेची जा रही है सरकार के द्वारा और उपभोक्ता जिनके पहले 2000-2500 बिजली के बिल आते थे, उनके यहाँ अब 8-8, 9-9 हजार बिजली का बिल आ रहा है। जनता महंगाई की मार से एक तरफ अलग त्रस्त है, दूसरी तरफ ये बिजली विभाग। झारखंड में बोकारो की BPSCL कोल हैंडलिंग प्लांट में कार्यरत एक संविदा कर्मी की संदिग्ध मौत के बाद बवाल मच गया है, जहां मृतक के परिजनों और ग्रामीण बड़ी संख्या में बोकारो जनरल अस्पताल में जुट गए और मुआवजे के साथ परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग पर अड़े रहे। दरअसल बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के कोल हैंडलिंग प्लांट में कार्यरत 35 वर्षीय संविदा कर्मी शिव शंकर हेम्ब्रम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां शिव शंकर
यूपीएल ठेका कंपनी के माध्यम से प्लांट में कार्यरत थे। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी के दौरान करंट लगने से उनकी मौत हुई, जबकि प्रबंधन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। घटना के बाद फैक्ट्री इंस्पेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक का शव बोकारो जनरल अस्पताल में रखा गया है, जहां परिजन और ग्रामीण मुआवजा तथा परिवार के सदस्य को नियोजन देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मौत के कारणों पर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। ठेका मजदूर पे और वो बीपीएसएल के अंदर में कार्यरत था, और जिस कंपनी में ये कार्यरत था यूपीएल कंपनी था, और यूपीएल के एक ठेकेदार हैं जगन सिंह करके नाम के कॉन्ट्रैक्टर है। तो देखिए, प्लांट में इतनी विधि व्यवस्था खराब है और सेफ्टी का तो कोई ध्यान ही नहीं रहता है। आज के समय में इतना लापरवाही के वजह से देख रहे हो कि आए दिन दुर्घटना हो रहा है और उसकी मौत हो रही है। अभी ये लड़का का जो 3:40 में वहीं पर इलेक्ट्रिक का शॉर्ट लगा, वहीं स्पॉट डेथ कर गया, और प्लांट मेडिकल में भी जाकर के उसका चेकअप कराया गया। तो प्लांट मेडिकल के द्वारा भी कहा गया कि हाँ, ये एक्सपायर कर गए हैं। उसके बाद वहाँ से बीजीएच में लाया गया है। हम सारे लोगों का यही डिमांड है कि मृतक के परिवार को नियोजन मिले, मुआवजा मिले, ताकि उसका परिवार का भरण पोषण अच्छा तरीक़ा से हो। हम लोगों ने जिला प्रशासन से भी संपर्क साधा है। उन लोगों को भी हम लोगों ने सारी बात को बताया है कि इस तरह की घटना है। अभी आश्वासन मिला है कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर और कोई मजिस्ट्रेट, या तो एसडीएम मैडम हो या तो कोई मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुँचेंगे और इसको देखेंगे, जांच करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि इसके साथ न्याय हो, और जब तक न्याय नहीं होगा हम लोग यहाँ बीजीएच में देखिए पूरे उस परिवार के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी दल के लोग उपस्थित हैं, सभी सामाजिक स्तर के लोग उपस्थित हैं, और सारे लोग यही चाहते हैं। ऑफिशियल कर्मी था, जो है काम करने के दौरान प्लांट के अंदर में हादसा हुआ। वेल्डिंग कर रहा था, उसी बीच में वो शॉर्ट लगने से गिरा, और जैसे लोग वहाँ कर्मी लोग उनको देखने गए, देखे कि पूरा हताश है, और उसको लोग एम्बुलेंस में बैठाया और बीजीएच लाया। तो यहाँ पर मृत घोषित किया गया है। हम लोग बीएसएल प्रबंधन से मांग करते हैं कि जो उनका प्रबंधन के द्वारा उचित जो उनका मुआवजा है उनको दिया जाए, और उनके परिवार को नियोजन मिलना चाहिए। और निश्चित तौर से ये जो घटनाएं हो रही है, प्रबंधन की कहीं ना कहीं ये सब लापरवाही है। इस तरह का प्लांट के अंदर में कई ऐसे घटनाएं हुई है जो नहीं होना चाहिए। इसमें प्रबंधन अपना देखरेख नहीं कर पा रहा है। हम आपके माध्यम से उनको कहना चाहेंगे, प्लांट के अंदर बहुत से हादसा हुई है, आगे ना हो, इसके लिए रोकथाम के लिए अपना व्यवस्था बनाएं। बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में 2 कारों के आमने सामने हुई जोरदार टक्कर से अफरा तफरी मच गई, जहां हादसा इतना भीषण था कि एक कार का अगला पहिया निकल गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के समय जोरदार आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग मौके पर जुट गए। पुलिस के मुताबिक सियाज कार में सवार युवक नशे की हालत में थे। सूचना मिलते ही सेक्टर 4 थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। वहीं सियाज कार के चालक को पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया है। इस हादसे में दोनों गाड़ियों में सवार लोग बाल बाल बच गए और एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हम लोग गश्ती के दौरान में जैसे सूचना मिला कि कुमार मंगला स्टेडियम के पास में से 2 गाड़ी की आपस में जैसे टकरा गया है। हम लोग जब घटनास्थल पर पहुँचे तो वहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा जैसे बताया गया द्वारा कि जैसे गाड़ी नंबर JH09 Z2524 जो सेक्टर 4F से सिटी सेंटर तरफ जा रही थी, और गाड़ी नंबर JH09R 9021 जो मारुति शोरूम से इधर जा रहे थे 4F की तरफ। दोनों में आपस में टक्कर हुआ, जिसमें से ग्रामीण के द्वारा बताया गया कि जो गाड़ी नंबर JH09 Z2524 जो है ये काफ़ी स्पीड में सब चला रहा था इसका ड्राइवर, जो गाड़ी नंबर दूसरा जो है JH09R 9021 इसमें धक्का मारा, जो कि 36 में
दोनों के गाड़ी में जो भी सवार थे वो सुरक्षित हैं, किसी कोई हताहत नहीं हुआ। ये जो फैमिली था क्या? हाँ, गाड़ी नंबर जैसे 90 जो है उसमें जैसे और बाकी उसमें से एक ही आदमी मिला है। थाना हम लोग लेते गए हैं। ये हुआ था उसका तो देखो लगता है कि दारू की वजह से हम लोग लेके गए हैं, वजह से जाते थे। उसके बाद क्या नाम है अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।